क्या आप एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको जब से न्यू वेंडर चेंज हुआ है तब से सारे स्टूडेंट्स का एक ही कॉमन डाउट है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमें न्यू ऐड करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको इस आज इसी वीडियो में बताऊंगी कि हमें कैसे-कैसे अपने अप्रोच करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, हमें क्या-क्या ऐड करना है न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग, क्या नहीं किया है। तो मैंने पिछले वीडियो में स्पेशली जीके सॉरी इंग्लिश के लिए सारा बता दिया है, तो आप उसे जाके देख लीजिए। इंग्लिश के लिए आपको जो भी डाउट आ रहा है कि जो नए-नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो नए-नए टॉपिक से पूछे गए हैं, वो मैंने सब बता दिया है। आज मैं स्पेशली बात करूँगी जीके जीएस के लिए कि जीके जीएस में जो न्यू-न्यू टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे ज़्यादा अभी जोर दिया जा रहा है, स्टैटिक हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ को लेके जो भी डाउट है इस वीडियो में सारा का सारा आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है एसएससी एमटीएस में जीके जीएस और इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है? उसके बिना हमारा सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। अगर हाँ, मानते हैं कि जीके जीएस तो बहुत ही वास्ट है। इंग्लिश सिलेक्शन ले ला सकते हैं, उसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं, बट जीके जीएस में हम प्रिपेयर नहीं करें तो क्या हमारा मार्क्स होगा? सिर्फ़ इंग्लिश में भी ला देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो हमें जीके जीएस के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, मानते हैं कि कुछ वास्ट क्वेश्चन्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे अटपटे आ जाते हैं, तो सबके लिए आते हैं, सिर्फ़ हमारे लिए नहीं आते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ आपके लिए नए नहीं होंगे, वो सारे के लिए नए होंगे, सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगे। जो अभी सारे स्टूडेंट्स एक ही तरीके से जो पढ़ रहे हैं उसी तरीके से ही हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ नया भी आता है तो सबके लिए नया आएगा, सबका वो मार्क्स नहीं आएगा, सिर्फ़ आपका ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ को लेके आपको टेंशन नहीं होना है, ठीक है? 75 मार्क्स के आपका जीके जीएस होता है और 75 मार्क्स के आपका इंग्लिश होता है, ठीक है? दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमें दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है? और ऐसे हमें ऐड करना है, अभी आपको ये सोच रही हो कि जो स्टेनो में जो होगा स्टेनो के मतलब जो एग्ज़ाम हुए और सिलेक्शन फोर्स के जो एग्ज़ाम हुए फेज़ 13 के तो उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी पता चला कि मतलब सिलेक्शन पोस्ट में और स्टेनो में जो पूछे जा रहे हैं ना कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स पे हमें ध्यान देना है और पहले हम फिज़िक्स पे ध्यान नहीं देते थे, तो हमें फिज़िक्स पे भी ध्यान देना है क्योंकि फिज़िक्स के भी क्वेश्चन्स देखे जा रहे हैं। तो हमें हाँ, स्टैटिक के क्वेश्चन्स के मतलब कम हैं, बट ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, ठीक है? तो वेटेज देखा जाए तो स्टैटिक का भी कम है और फिज़िक्स का मतलब एक मतलब क्वेश्चन्स अच्छी खासे मतलब पहले ना के बराबर था बट अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और जो करंट अफ़ेयर्स है वो रिलेवेंट है, इर्रेलेवेंट नहीं पूछे जा रहा। अभी तक जो 2 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मतलब रिलेवेंट पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है? और जो सिलेक्शन फर्स्ट फेज़ 13 में जो एग्ज़ाम था, वो मतलब 10th लेवल का एग्ज़ाम था मतलब जो हुआ था मैट्रिक लेवल का, उसमें मतलब ईज़ी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है? लेकिन जो ग्रेजुएशन वालों का था, उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं। तो हमें क्या एकदम ईज़ी लेवल से तैयारी करना चाहिए? मैं बोलूँगी नहीं, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ज़्यादा ही लेके प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कि हमें ईज़ी लेवल से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? हमें अपना लेवल हाई ही रखना है, ठीक है? भले क्वेश्चंस अगर अ, एग्ज़ाम में मतलब लेवल कम भी रहता है, लेकिन अगर हम हाई लेवल तक स्टडी अपना प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है? तो हमारा चांसेस है ना बाय चांस मान लीजिए कि जो एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा, क्या पता कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ दिए गए, तो हम क्या कर पाएँगे? तो हमें उस तरीके से भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है? अब आप ये सोच रहे हो कि हमें तैयारी कैसे करनी है? तो हमें तैयारी उसी तरीके से करनी है जो आप पहले से करते आ रहे हो। आपने जितना भी जीके जीएस में कंप्लीट किया है अपना सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? और हाँ साइंस में भी क्वेश्चंस उतने नहीं देखने को मिले हैं जैसे कि बायो के बट ऐसा नहीं है कि देखने को मिले बट उतना जो पिछले क्या जो टीसीएस पूछती थी उस हिसाब से उतना नहीं था, ठीक है? इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने एनालिसिस किया है, मैंने देखा है बहुत वीडियोज़ देखा है कि बहुत सारे लोग का उन्होंने बताया है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है? ऐसे ही मैं नहीं बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है
हमें पहले तो करंट अफ़ेयर्स जो आपको कहाँ से करना है, परमार सर ने जो अभी करवाए हैं करंट अफ़ेयर्स, वो टॉपिक वाइज़ अभी करवा भी रहे हैं, वो कर लीजिए। और जो सर अभी बम शोट जो भी ला रहे हैं ना, जम इकोनॉमिक्स का, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का जो लेके आ रहे हैं, पॉलिटी का उन्होंने करवा दिया, इकोनॉमिक्स का करवा दिया। तो मतलब जो भी करवा रहे हैं ना बम शॉट, वो न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं, तो हमें वो नहीं छोड़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, एग्ज़ाम से पहले हमें वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? और आपने जैसे भी प्रिपेयर किया है, वैसे प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? हाँ, स्टैटिक को आप साइड में मत रखिएगा, उसको लेके ही चलिए। उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हाँ, बट पिछले एक के अकॉर्डिंग वेटेज थोड़ा कम है। बात करते हैं करंट करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी रिलेवेंट है। कुछ भी अटपटा नहीं पूछा गया है, ठीक है? कुछ आउट ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन स्कीम से हैं, फिर से आपका अपॉइंटमेंट से हैं, वो जो पोर्ट्स वगैरह, इंटरनेशनल पोर्ट्स वगैरह, उसके उसमें कुछ डीपली पूछ लिया है। तो वैसे-वैसे क्वेश्चंस करंट में पूछे जा रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर से है, स्पोर्ट्स से है। तो जो पिछले थे वैसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है? बट थोड़ा हमें इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में हम ज़्यादा कर लें तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है? और फिज़िक्स भी हम पहले हम फिज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, मैं तो नहीं पढ़ती थी। मैंने यही सोच के रखा था कि मुझे नहीं, मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ूँगी। सीरियसली मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री अभी तक नहीं किया है। तो मैं केमिस्ट्री भी करने वाली थी, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाली, बट फिज़िक्स मैं बिल्कुल नहीं करने वाली थी। बट अभी फिज़िक्स करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन्स देखे जा रहे हैं। 1-2 ही मतलब 1-2 मान के चलिए कि एक एक तो एटलीस्ट आएगा ही। तो 1 यानी आएगा भी, तो 3 मार्क्स हमारे हैं। तो हमें उसे नहीं छोड़ना है। फिज़िक्स भी करना, और इकोनॉमिक्स का वेटेज अभी ज़्यादा देखा जा रहा है, तो हमें इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना है। और पॉलिटी जो पूछे जा रहे थे, वैसा ही पॉलिटी है, ठीक है? उसमें कुछ फेर-बदल नहीं है, मतलब जो भी पार्ट्स से कहाँ से थे, शेड्यूल तो जो थे, आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, आपका वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर से राइट टू जो भी राइट्स थी, वो जो भी थी, डीपीएसपी, वो सब पूछा जा रहा है, ठीक है? तो हमें वैसे करना है, जो नॉर्मली हमने किया है वैसे ही हमें करना है। हाँ, बट हमें थोड़ा स्मार्टली ये सब जो अभी पूछा जा रहा है, इस पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और अब अभी सोच रहे हो कि हमें कहाँ से करना है, तो मैंने आपको बता दिया, परमार सर अभी जो भी बम शॉट करवा रहे हैं वो कर लीजिए, ठीक है? जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? और अभी जो बम शॉट सर करवा रहे हैं उसको भी कर लीजिए। और इंग्लिश के लिए तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। अगर किसी का सिलेबस बाकी भी है और आप एसएससी, एमटीएस की तैयारी करना चाहते हो, तो आप डीके अग्रवाल सर हैं, उन्होंने अर्चना बैच में जितना भी करवाया है ना, एमटीएस के लिए इनफ है, ठीक है? इनफ है। कुछ भी ऐसा नहीं है। और हाँ, जियोग्राफ़ी का भी कुछ भी अलग नहीं पूछा गया है। फॉरेस्ट था, सोलर सिस्टम से है, आपका यूनिवर्स, ये सब से, और सॉइल, ये सब से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है? और आज स्टेनो का आंसर की भी रिलीज़ हो गया है, तो अभी मैं उसका एनालाइज़ करूँगी, उसके क्वेश्चंस, ठीक है? और फिर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के लाऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए मैंने आपको जैसे बताया, आप वैसे ही तैयारी कीजिए। ज़्यादा फ़ोकस कहाँ करना है, इकोनॉमिक्स को वेटेज रखिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफ़ी और हमारा हिस्ट्री, ठीक है? और स्टैटिक भी है, ठीक है? लेकिन स्टैटिक थोड़ा कम हो गया अभी, बट ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने जो बताया आपको, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफ़ी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये 4 सब्जेक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और फिर से स्टैटिक भी है, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। ये 4 सब्जेक्ट हमें करने हैं, ठीक है? तो इस ये मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट है इसके वेटेज कम है, बट ये जो मैंने पहले जो 4 सब्जेक्ट बताए हैं, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं सब टॉपिक्स वाइज़ सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक्स वाइज़ मैं आपको सारे वीडियोज़ बताती रहूँगी, ठीक है? कि कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगी कि हाँ, कि हिस्ट्री के कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें करने हैं। अ ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के बता दूँगी, ठीक है? तब तक के लिए आप ऐसे ही कीजिए, ठीक है?
और तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर हम ऐसे तैयारी करते रहेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय-बाय।